सो आई रियली सजेस्ट कि अगर आपको लेट करना है तो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और अगर लग रहा है कि करना ही है तो फ्रीज जरूर करा लें। और उसके बाद भी आपका ये नहीं कि आपको ये यूज करना ही है, उसके बाद आप पहले नेचुरल ट्राई करो, सब करो, तो ये नहीं होगा तो ये बैकअप प्लान है आपके पास। अ लॉट ऑफ एमिनेंट पर्सनालिटीज, फिल्म स्टार्स वगैरह आजकल फ्रीजिंग कर लेते हैं। एग फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, मतलब इसमें क्या है कि आपको पता है कि मुझे अभी नहीं चाहिए, तो आप अपने मिड 20s में, लेट 20s में अपने एग्स या एम्ब्रियोज बना के, अगर आपका पार्टनर सपोज शादी हो गई है या पार्टनर फिक्स्ड है, आप अपने एम्ब्रियोज फ्रीज कर दो। अच्छा। फिर आप 5-10 years जब भी आप चाहो आप प्रेगनेंसी मतलब अपना कंसीव कर सकते हो। तो वो सेफ रहता है? वो सेफ है, इट्स अ वेरी वेल नोन प्रोसीजर, लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हैव बीन डूइंग इट नाउ, दे आर टॉकिंग अबाउट इट ओपनली कि हम एग फ्रीजिंग करी थी हमने एम्ब्रियो। इनफैक्ट इफ आई नेम अ फ्यू, जैसे मोना सिंह है, शी हैड फ्रोजन हर एम्ब्रियोज व्हेन शी हैड हर बेबी विद द फ्रोजन एम्ब्रियोज मच लेटर। Dinah Hayden, ex-Miss Universe, she had frozen her embryos, she had her pregnancy much later at the age of 42, and she had frozen her embryos in her early 30s. तो एक क्या है, मेंटल पीस हो गया फीमेल की लाइफ में कि मेरे एग्स अभी कहीं नहीं जा रहे क्योंकि मैंने तो फ्रीज करके रख लिए हैं। अच्छा, टेंशन ही नहीं है। और आजकल इतना इसका ट्रेंड बढ़ गया है, एंड आई एम अ बिग सपोर्टर। बहुत इनकरेज करती हूँ मैं यंग विमेन को कि अगर आपको स्ट्रेसफुल करियर्स हैं, आजकल फीमेल्स कोई करियर्स हैं, IAS बन रहे हैं, दे आर डॉक्टर्स, एवरीथिंग, तो कितना स्ट्रेसफुल टाइम होता है इसकी पढ़ाई करना, इसको इसमें लैडर में अप जाना, तो बहुत कॉमन हो गया है ये फ्रीजिंग, और साइंटिफिकली इट इज सेफ। बट आई रियली सजेस्ट कि अगर आपको लेट करना है तो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और अगर लग रहा है कि करना ही है तो फ्रीज जरूर करा लें। तो कौन सी एज पे फ्रीज कराना सेफ है? आइडियल है लेट 20s, मिड 20s टू लेट 20s, बिकॉज तब हेल्दीएस्ट एग्स हैं आपके। अच्छा, आप 30s के अराउंड कराते हो? हाँ, मतलब 35-36 के बाद जब फीमेल्स आती है तो हमें लगता है कि ऑफ कोर्स फिर भी हमें लगता है ना कम से कम 10 to 12 एग्स तो हम उनके फ्रीज कर लें, तो तब तो ऑलरेडी काउंट कम होना शुरू हो जाता है। तो जितनी जल्दी कराओगे उतना बेटर है, यू नो। तो ये अवेयरनेस मेरे को लगता है पेरेंट्स में भी आनी चाहिए, जो फैमिलीज है उनमें भी आनी चाहिए। इनफैक्ट कुछ एजुकेटेड पेरेंट्स, प्रोफेसर्स हमारे पास आए कि मेरी डॉटर का कर दो, क्योंकि मुझे पता है ये तो जल्दी शादी करेगी, इसको तो करियर में बहुत वो है, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर IAS। इनफैक्ट वन पेशेंट केम टू अस फ्रॉम चंडीगढ़, IAS के लिए प्रिपेयर करी थी, तो शादी नहीं करनी अभी, वो तो हमें लड़का भी नहीं देखने दे रही है, आप इनकी फ्रीज कर दीजिए। फिर 5 years later they came with a husband and with those frozen embryos they had a baby. वाओ। और उसके बाद भी आपका ये नहीं कि आपको ये यूज करना ही है, उसके बाद आप पहले नेचुरल ट्राई करो, सब करो, तो ये नहीं होगा तो ये बैकअप प्लान है आपके पास। तो ये लेटर ऑफ कभी भी यूज कर सकते हो? कभी भी कर सकते हो, सेकंड चाइल्ड में भी कर सकते हो। फर्स्ट हो गया नेचुरल, जब तक सेकंड प्लान किया आपकी एज और बढ़ गई, 45 हो गई, तो अपने आप कंसीव करने के चांसेस और कम हो गए, तब यूज कर लो। तो उसमें बेबीज में कोई साइड इफेक्ट्स और कुछ प्रॉब्लम? देखो फ्रोजन एम्ब्रियोज, जो फ्रोजन एम्ब्रियोज से बेबीज हो रहे हैं उनमें काफी स्टडीज आ रही हैं, तो अभी तक कोई भी ऐसा ड्रास्टिक या कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखा है। इनफैक्ट एक अभी लेटेस्ट स्टडी थी, मैं आपको भेजूंगी, उसमें 18 years के फ्रोजन एम्ब्रियोज जो हैं वो उसको लाइव बर्थ हुआ और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ।